इंडिया वालों का जो फेवरेट बॉलर है वो नहीं खेल रहा। अच्छा। यानी हारिस रऊफ नहीं खेल रहा, जिसने हमें 2022 में भी वर्ल्ड कप में हरवाया था। नहीं, पाकिस्तान का कोई पूरा प्लान भी नहीं है। कोई टीम में एक ऐसा प्लेयर नहीं नजर आता जिस पर हम यकीन कर सकें कि ये परफॉर्मेंस देगा। क्या लगता है 15 फरवरी को कौन जीतेगा, इंडिया या फिर पाकिस्तान? मेरे ख्याल में तो इंडिया ही जीतेगा, लेकिन इंडिया में तो फ्लैट पिचेस होती हैं और जो श्रीलंका है वहाँ थोड़ी बॉल फंस कर आती है। तो वो बहुत अभी अरसा हो गया है शाहीन को। शुरू में जब आया इसने करंट दिखाया, अपने अच्छी परफॉर्मेंसेस दी उसने पाकिस्तान के लिए, लेकिन अभी थोड़ा सा ना वो डल नजर आ रहा है। उसको पता नहीं कोई इंजरी है, कुछ प्रॉब्लम है। तो ये जो आपने टीम अभी डिसाइड की है कि इनको होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इसी में आप लोग शुरू में वो कर रहे थे कि इनको नहीं होना चाहिए। किसको? प्रोग्राम आगाज हुआ किसको? शाहीन हाफिज, उस्मान खान। मेरा मानना यह है कि अगर शाहीन को ड्रॉप करना था तो आज के मैच में करना था, अदरवाइज जो है ना आप उसको खिलाएं। जब उस्मान खान की बात की है, उसकी परफॉर्मेंस पे बात कर रहे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये कह रहे हैं कि आपने उसकी रिप्लेसमेंट टीम के अंदर एज सच एज अ कीपर नहीं रखी, क्योंकि अगर आप नाफे को सिर्फ एज अ कीपर खिलाते हैं और बैट्समैन खिलाते हैं तो नाफे जो है ना बहुत स्ट्रगल करेगा कीपिंग के अंदर, नाफे के साथ ज्यादती हो जाएगी। तो यू हैव ओनली वन विकेट कीपर जो कि थोड़ा सा है, ये भी वैसे ही ठीक है। तो हमने ये कहा था कि तीनों बेच के एक अच्छे वाला ले लेते, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सुनी नहीं। बहुत अच्छी किया आपने। तीनों को बेच के थोड़े पैसे मिला के। राशिद भाई, फखर अगर आए किसकी जगह आएंगे? फकर आएंगे एक बॉलर की जगह ही आएंगे। तो कौन होगा वो बॉलर? उसमें बॉलर क्या, भाई मशरफी बचते हैं, फिर कौन बचेगा? मशरफ नहीं, कोई आप रखें ना, कोई स्पिनर रखें, कोई पेसर डू यू रखें। थिंक कि नवाज खेलेगा? ईशान किशन, डूबे, एक और खब्बा है तिलक वर्मा, 3 खब्बे। एक और है, एक फिंगर स्पिनर टीम के अंदर होना चाहिए। आप एक लेफ्ट आर्म फिंगर स्पिनर के बगैर नहीं जा सकते। बताएं ना, जवाब दीजिए। मशवरा अभी तक 2 मैचेस जो हुए हैं हाँ। मैंने टर्न नहीं देखा। अभिषेक शर्मा भी लेफ्ट हैंडर है। अभिषेक शर्मा 4 लेफ्ट फिर है। एक मैं बात एक और करने लगा हूं आपसे, सुन लीजिए। बहुत आज पाकिस्तान एक शाहीन अफरीदी से खेला है, दूसरा फ़हीम अशरफ से खेला है, ठीक है। फ़हीम अशरफ ने एक भी ओवर नहीं किया है। मुझे ये बता दीजिए कि अगर फ़हीम अशरफ भी निकलता है तो क्या एक फास्ट बॉलर से जाएंगे? नंबर 1। नंबर 2 ये बता दीजिए कि 2 फास्ट बॉलर होने चाहिए या 2 फास्ट बॉलर और एक ऑलराउंडर? पूरे 2 फास्ट नहीं ओवर चाहिए और उसके साथ ऑलराउंडर नहीं चाहिए, क्योंकि डेप्थ में कौन बॉलिंग करेगा फिर? शदाब को भी आपने रखना है, फ़हीम को भी रखना है, नवाज नहीं हो सकता। आप अभी भी जो है ना, देखिए शदाब बहुत जबरदस्त मैच किया है शदाब का, लेकिन कहीं ना कहीं अगर इस प्लेइंग 11 को मिसफिट कर रहे हैं तो वो शदाब कर रहे हैं। लेकिन ओके, काउंटर क्वेश्चन है, अगर तिलक वर्मा और डुबे खेल रहे हैं, आप नवाज को बॉलिंग कराओगे, शदाब को कराओगे? मैं आई वुड प्रेफर फिंगर स्पिनर, बिकॉज फिंगर गुगली स्पिनर कौन करता है? शदाब नहीं करता है, नहीं, नवाज गुगली पे ही बड़ी टर्न नहीं हो रहा, टर्न नहीं हो रहा। गुगली काफी गुगलीज उन्होंने की है। मैं ये कहता हूँ कि एज अ रिस्ट स्पिनर आपका कंट्रोल मुश्किल हो जाता है, आपको एक आधा छिक्का पड़ता है तो आप जो है ना सहम जाते हो, आपका कंट्रोल नहीं। एज अ फिंगर स्पिनर आप एंज फड़ के तेनू भी पता है वाइड यॉर्कर भी बच जाते हैं, ठीक। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि राउंड द विकेट आके अगर नवाज जो है ना इधर दूर बॉलिंग करेंगे ना पैडों पे, तो ये बॉल पे लेफ्ट हैंडर का छिक्का मारना भी, मतलब तेज वाली छिक्का मारना मुश्किल है। डिबेट नहीं हो रही कि वो, ये तो तुम प्लान बता रहे हो ना कि वो यहाँ पे करे, ये तो तुम्हारा गेम प्लान है, तुम्हारा माइंडसेट है क्रिकेट का। सही बात। लेकिन मैं मैचअप्स की बात कर रहा हूँ। फिर अगर तिलक वर्मा सेट खेल रहा है और डुबे सेट खेल रहा है, मैं क्यों लेफ्ट आर्म स्पिनर उनके सामने लेके आऊंगा कि मुझे पता है ये 4 छक्के भी मार देगा। लेग्स व्हाई नॉट मैं गुगली का चांस लूं कि वो आउट भी हो सकता है। अच्छा एक मिनट, वो गुगली पे वो आउट होते हैं ज्यादातर कि जो बच्चे प्लेयर होते हैं जिनको हाथ पिक करना नहीं आता, वो स्पिनर के वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड हैं। और इस तरह की पिच के अंदर गुगली में करेगा ना तो फ्लाइट भी देनी पड़ेगी, क्योंकि तेज बॉल गुगली जाएगी नहीं। तो जैसे ही आपने इन पिचेस पे इन बल्लेबाजों को जिनका जो इतना इतना कद है, दुबे की आप बात कर रहे हैं, तो वो तो दूर वाले बॉल को भी इतना दूर छिक्का मारते हैं। आपने तेज बॉलिंग करनी है, वो भी राउंड द विकेट आके इनके पैडों की तरफ उंगली, जो इमाद वसीम करता है। इमाद वसीम क्या करता है? तो नहीं, एक मिनट, वो करता क्या है? केस है। मैं आपको बता रहा हूँ वो करता ये है, लेफ्ट आर्म के अगेंस्ट, लेफ्ट हैंडर के अगेंस्ट इसलिए वो सक्सेसफुल है। वो एक उंगली में बॉल पकड़ता है, राउंड द विकेट आता है और पैड्स को दूर रख के टारगेट करता है। इस बॉल नवाज ये नहीं कर सकता ना? कर सकता है, नवाज ने करके दिखाया है। उस पेस से नहीं कर सकता। आई थिंक इट्स अ डिबेटेबल थिंग। एक्सक्यूज मी, मैं और राशिद भाई भी आए हुए। ओके। तो एक और दिन भी है इंपॉर्टेंट, कल ऑक्शंस हो रहे हैं PSL के। अहमद भाई, मैं तो कहता हूँ वहां पहुंच जाओ,
और बोल दो मैं नहीं खेल रहा, कहीं ऐसा ना हो कि आपको गलत फहमी में अहमद ने तो रजिस्टर ही नहीं करवाया ना। मैंने रजिस्टर ही नहीं करवाया। रजिस्टर ही नहीं करवाया। देखिए, जब तक वो जो कंसर्न है, हाँ। जो चीजें हैं वो दूर नहीं होती तो फायदा कोई नहीं है। सही बात। जब तक टेबल टॉक नहीं होगी तो इतना कोई मरा कोई भी नहीं जा रहा। ठीक है, फिटनेस वगैरह हर एक चीज आपके सामने है, लेकिन इज्जत और रिस्पेक्ट नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। बेशक। और मैं एक मीम पढ़ रहा था, वो लोग पिछले दिनों कह रहे थे अहमद भाई वी वांट टू सी यू, प्लीज कम बैक, एंड दिस ऑब्वियसली फैन होते हैं तो आई बॉल्स भी होंगे उस टीम के ऊपर, सारी ये बातें चल जब रही आप थी। हाँ, comeback करोगे तो उसमें जो है ना एक नीचे मीम चल रही थी कि हाँ अहमद शहजाद का कमबैक हो रहा है हारना मना में। हारना मना में सिलेक्शन हो गई। यार मैं हंस के यार कैसे लोग हैं। अच्छा राशिद भाई, ऐसा है कि प्लेयर्स बिके हैं अभी 2-4, सबसे महंगे अभी तक साइम अयूब हुए हैं, पिक हुए हैं। साइम अयूब की आवाज आई है, सबसे महंगे 12-13 करोड़ रुपए के बिके। आपको क्या लगता है कि और ऊपर से थोड़ी सी विकेटें उतार दे, अब शेख शर्मा को जल्दी आउट कर लें तो यकीनन मैच हमारे हाथ में आ जाएगा। 60% मैच हमारे हाथ में आ जाएगा अगर अब शेख शर्मा को आउट कर दे तो। इंडिया का ऐसा कौन सा प्लेयर है जो पाकिस्तान को टफ टाइम दे सकता है? इंडिया का जो अब शेख शर्मा है उसने काफ़ी अच्छा हैंडल किया है पाकिस्तान को एशिया कप में। जैसा कि हमने देखा है उसका स्ट्राइक रेट ऑलवेज 200 प्लस था, और अगर उसने फाइनल में आउट किया तो उनकी टीम का वो तिलक वर्मा उसने ऐसी इनिंग खेली है कि सबको हैरान कर दिया और पाकिस्तान को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हमारे पास ये टैलेंट कब आएगा जो ऐसी इनिंग बिल्ड करेगा। अभिषेक शर्मा का तो मुआजना हमेशा साइम अयूब के साथ चलता है, आपको लगता है इन दोनों का कोई मुआजना, कोई कंपैरिजन बनता है? नहीं, सैम अयूब का कोई मुवाजना नहीं अभिषेक शर्मा का। ये हम मानते हैं कि ये सैम अयूब हमारा पाकिस्तानी है, लेकिन हक की बात करें तो सैम अयूब का कोई मुकाबला नहीं है अभिषेक के साथ। इस वक्त की जो टीम की कंडीशन जा रही है वो तो आउट क्लास जा रही है। देखने में तो लग रहा है कि इंडिया तो पास भी नहीं लगता पाकिस्तान के, जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस है। और पाकिस्तान इस टाइम जो ऑस्ट्रेलिया का हाल कर रही है, हाँ। तो इंडिया को इस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान इस टाइम फुल फॉर्म में है और इंडिया की सूरत हाल तो सारी दुनिया देख ही रही है कि इस टाइम कैसी परफॉर्मेंस जा रही है उनकी। सर इंडिया भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इंडिया के स्क्वाड की बात करें तो उन्होंने बड़ा तगड़ा स्क्वाड अनाउंस किया है। आपने ओडीआई वर्ल्ड कप देखा, आपने चैंपियन ट्रॉफी देखी, एशिया कप देखा, उन सब में इंडिया ने पाकिस्तान को जो है मात दी है। आपको लगता है कि इस बार तारीख बदलेगी? क्यों नहीं, इंडिया वाकई एक बड़ी टीम है, क्यों उसको मानते हैं सब, वो वर्ल्ड क्लास टीम है। लेकिन इस टाइम की जो सूरत हाल देखी जाए उनका स्क्वाड बहुत अच्छा है, लेकिन पाकिस्तान का स्क्वाड जो इस टाइम तक तैयार हो चुका है वह मेरा ख्याल है कि मुकाबला अच्छा होगा। बाबर आजम से बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन बाबर आजम ने बड़ा मायूस किया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। बाबर आजम बेचारा, उसकी बैड लक समझ ले, कोशिश तो वो करता है, परफॉर्मेंस भी दे रहा है, लेकिन वो नहीं हो पा रही उससे। अल्लाह पाक उसके लिए भी आसानियाँ करे कि वो रहे टीम में। कितने % चांसेस है कि पाकिस्तान 15 फरवरी को इंडिया को हराएगा? 70-30, पाकिस्तान 70 और इंडिया 30। इंडिया 30? जी। सर आप इंडिया को हल्के में तो नहीं ले रहे? नहीं, हल्के में नहीं ले रहा, लेकिन परफॉर्मेंस के हिसाब से देखा जाए तो पाकिस्तान उसको उड़ा देगा। कौन सा हमारा तगड़ा प्लेयर है जो इंडिया को छठी का दूध याद करवाने वाला है? खानजादा साहब जो हैं वो भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। ठीक है। शाहजेब जो है, शादाब जो है वो भी अच्छा खेलेगा। हाँ। उसके अलावा जो हमारे मिडल ऑर्डर बैटिंग है वो भी बड़ी अच्छी है। ओपनर सईम आपको पता है वो तो बेहतरीन जा रहा है इस टाइम, तो इंशाल्लाह अच्छा मैच देखने को। अभिषेक शर्मा को कौन पकड़ने वाला है? अभिषेक शर्मा को तो देखें, अब वो हमारी बॉलिंग लाइन तो जिस टाइम अच्छी जा रही है, हाँ। लेकिन देखते हैं अब वो परफॉर्मेंस जाहिर बात है वो भी तैयार होके आएंगे, तो परफॉर्मेंस कैसे उनको हम बीट करते हैं। T20 वर्ल्ड कप का बड़ा टाकरा 15 फरवरी को इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान होने जा रहा है। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, इंडिया या फिर पाकिस्तान? बिल्कुल जी, देखिए बहुत बड़ा टाकरा है और जाहिर सी बात है हमारी ये राइवलरी है और इंशाल्लाह ताला ये जो इस दफ़ा मैच होना है पाकिस्तान ज़रूर जीतेगा और इसकी वजूहात भी हैं। अच्छा। सबसे पहले तो इंडिया वालों का जो फेवरेट बॉलर है वो नहीं खेल रहा, अच्छा। यानी हारिस रऊफ नहीं खेल रहा, जिसने हमें 2022 में भी वर्ल्ड कप में हरवाया था। अच्छा। जब विराट कोहली ने छक्के मारे थे, उसको 2 छक्के मारे बड़े जबरदस्त, तो वो नहीं खेल रहा। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि सलमान अली आगा की जो कैप्टनसी इस दफ़ा वर्ल्ड कप में होगी, क्योंकि सलमान अली आगा का पहला वर्ल्ड कप होगा। पहले तो एशिया कप था ना, अब पहला वर्ल्ड कप होगा सलमान अली आगा का, जिसमें वो कैप्टनसी करेंगे और बड़ी ज़बरदस्त कैप्टनसी कर रहे हैं। आपने देखा कि अभी जो पहला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच हुआ है उसमें भी सलमान अली आगा की कैप्टनसी में हमने ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को 22 रन से हराया है 168 का टारगेट देके। तो आई थिंक सो कि पाकिस्तान की टीम से बहुत सॉलिड है, कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। सो आई थिंक सो पाकिस्तान विल विन। ओडीआई में हम इंडिया से हारे, चैंपियन ट्रॉफी में हम इंडिया से हारे, एशिया कप में हम इंडिया से हारे। आपको लगता है कि अब हमने इस हार से कुछ सीखा होगा और 15 फरवरी को हम जीतने में कामयाब हो सकेंगे? बिल्कुल, हार से सीखा है हमने। इवन देखें ट्रेविस हेड ऑस्ट्रेलिया की टीम का हिस्सा है
बहुत सारे ऑस्ट्रेलिया के बहुत एडम जम्पा आप देख लें और बहुत ज़बरदस्त किस्म की टीम पाकिस्तान के अंदर आई है। अल्दो के 5-6 प्लेयर्स उनके जो हम समझते हैं कि नहीं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का इतना बैकअप मौजूद होता है कि उनकी फिर भी टीम स्ट्रॉन्ग ही ये होती तो है। हमारा होम ग्राउंड है ना, होम ग्राउंड पे तो कहते हैं बिल्ली भी शेर होती है। लेकिन आप देखें जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमने देखा श्रीलंका में खेलना है ना, अच्छा। तो श्रीलंका की कंडीशंस हमारे कदाफी स्टेडियम की जैसी कंडीशंस ठीक है। हैं, तो होपफुली हमें इससे बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा और कोलंबो में हमने खेलना है, तो इंशाल्लाह ताला हम जरूर हराने में कामयाब होंगे। आपने टीम इंडिया का स्क्वाड देखा T20 वर्ल्ड कप के लिए? बिल्कुल देखा है, उसमें जाहिर सी बात है सूर्या कुमार यादव जो है वो कैप्टनसी कर रहे हैं, जिसको हमारे मोहसिन नकवी साहब जो चेयरमैन है उन्होंने ट्रॉफी पहले भी नहीं दी, ठीक है तो उनको मिल रही है, अब भी नहीं है वर्ल्ड कप के अंदर भी, तो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन। ऑल्दो आपने देखा है न्यूजीलैंड के खिलाफ बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस उनकी चल रही है, लेकिन जो तीसरा मैच है उसके अंदर वो एक्सपोज भी हुए हैं। अल्दो 10 ओवर में 153 किया उन्होंने, 15 ओवर में 215 किया, लेकिन वो टीम ये भी देखिए न्यूजीलैंड की थी, बॉलिंग वो थी। हमारी बॉलिंग के सामने जब आएंगे ना तो फिर उनको पता चलेगा कि बॉलिंग कैसे खेलते हैं, क्योंकि उनका फेवरेट बॉलर अब नहीं है जिसको वो चाहते हैं, तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान जीतेगा। उनका फेवरेट बॉलर कैसे हो गया? क्योंकि वो देखे ना दो आपको लगता है वो इंडिया के लिए खेलते हैं? देखिए इंडिया के लिए तो नहीं खेलते, मैं अच्छा। ये तो नहीं कहूंगा, देखिए लेकिन अल्दो उन्होंने तो पाकिस्तान के लिए अच्छी कोशिश की, लेकिन है। चूंकि उसको छक्के पड़ गए थे ना, तो इंडिया वालों की तरफ से चूंकि इंडिया वाले एक मजाक बना लेते ना, उस सेंस में मैं कह रहा हूँ अल्दो के हारिस रऊफ ने माशाल्लाह पाकिस्तान की तरफ से बड़ा अच्छा ऑस्ट्रेलिया के अंदर। मैं थोड़ी देर के लिए परेशान हो गई थी कि हारिस रऊफ कहीं इंडियन टीम के लिए तो नहीं खेल रहे, जितना आपने कहा कि उनका प्लेयर उनका फेवरेट जैसे आप देखें ना कि अगर हमें कोई पूछे ना तो हम कहेंगे हमारा यशवन फेवरेट है, क्यों? क्योंकि 2 छक्के पड़े थे उसको फरीदी से, ठीक है, और हम जीत गए थे, तो हम कहते हैं जी जब भी हमें 1 ओवर के अंदर 15 चाहिए हो ना तो यशवन आए ताकि छक्के पड़े और हम जीत जाए। जैसे हमारा फेवरेट यशवन है ना, उनका फेवरेट हारिस रऊफ है। अच्छा, इंडिया का ऐसा कौन सा प्लेयर है जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है? देखें जी, नो डाउट अभिषेक शर्मा बहुत अच्छी किस्म की क्रिकेट खेल रहा है और जिस तरह से जारहाना मिजाज से खेल रहा है, सूर्या कुमार यादव भी इसमें शामिल है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ये दोनों। और बॉलर में मैं ज़रूर नाम लूँगा जसप्रीत बुमराह का, ज़रूर नाम लूँगा मैं, क्योंकि देखिए उसने जिस किस्म की बॉलिंग की थी यूएसए के अंदर वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान से 120 नहीं हुआ था, लेकिन होपफुली कि वो सारी मिस्टेक्स जो पाकिस्तान ने की थी इंशाल्लाह इस दफ़ा रिपीट नहीं करेंगे पाकिस्तान की टीम। और सलमान अली आगा की कैप्टनसी में, एक दफ़ा हमने बाबर आजम की कैप्टनसी में 2021 में